पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपके सामने कुछ सेट लिखे हुए हैं। A is a set of element X such that X is a prime number between 60 to 80. Then second is, चलो नाम बदल देते हैं इसका। आप मेरे को चैट पे आंसर करना शुरू कर सकते हैं। ये इसका मतलब है Z पॉजिटिव का पॉजिटिव इंटीजर्स। Z रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को। चलिए इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करो एक तो मेरे को, और साथ साथ सेकंड क्वेश्चन ये है आज का हमारा। हेलो सौरभ, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। यस सर। बेस्ड ऑन दैट तो आप इसका मेरे को आंसर देना शुरू कर सकते हैं चैट में। ओके सर। पहला क्वेश्चन है कि हमें कुछ सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है और उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताओ। और सेकंड क्वेश्चन है कि हमें कुछ सेट रोस्टर फॉर्म दी गई है, हमें उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ट्राई करो। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो यू गाइस कैन आस्क मी। और इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी बता दूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 60 to 80।
चेतना, खुशी, am I audible guys? Yes. ओके, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दो, जिसका आ गया वो दे सकता है मेरे को चैट पे, जैसे जैसे आंसर आता जाए भेजते जाओ। x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 60 to 80, 60 से 80 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे वो इसका आंसर होंगे। प्राइम नंबर क्या होता है कार्तिक? सर जो प्राइम नंबर 1 और अपनी टेबल पे डिवाइड हो जो नंबर। करेक्ट। जैसे कोई एग्जांपल के बता। एग्जांपल लाइक 2, 3, 7। 5 भी है। यस करेक्ट है, बट बिल्कुल करेक्ट। बार कर सॉल्व कर। ऐसे तुझे नंबर 60 और 80 के बीच में निकालने हैं बस। यस सर, भेज दिया आंसर। ठीक है, भेज सकता है मेरे को आंसर? सर भेज दिया। मेरे को भेज दिया आंसर? मेरे को तो नहीं आया तेरा आंसर। मेरे को क्यों नहीं आया तेरा? अच्छा ये ओके, एक सेकंड। अब भेज, अब आएगा। वो गलत जगह चला गया और मेरे को ही भेजना है डायरेक्टली। जिसने भी आंसर भेजे थे अभी तक मेरे पास किसी का आंसर नहीं आया। अब आप भेज सकते हैं और मेरे को ही भेजिएगा। हाँ, कार्तिक देख के जरा चेक कर तूने क्या भेजा मेरे को आंसर में। चेक कर ले एक बार और। गड़बड़ है, गलत है, थोड़ा सा गलत है। एक नंबर तूने गलत भेजा हुआ है मेरे को। चेक कर ले बट दोबारा। सौरभ एक नंबर गलत है। बी बिल्कुल करेक्ट है कार्तिक। एंड ए मुझे लगता है सिर्फ चेतना का करेक्ट है। सौरभ का भी एक नंबर गलत है। चलो चेक करते चलो मेरे साथ। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। पहले वाले केस में हम 60 से 80 के बीच में प्राइम नंबर स्टार्ट करते हैं, तो इवन नंबर्स तो हो ही नहीं सकते। कार्तिक तूने मेरे को एक इवन नंबर भेज दिया प्राइम। अकेला 2 ऐसा प्राइम नंबर इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है। तो एक का आंसर मुझे स्टार्ट करना चाहिए था 61। अब मैं अगर प्राइम नंबर चेक करना चाहता हूँ फटाफट, तो आप देखिए 61 से जस्ट बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 64 है, यानी कि 8 का स्क्वायर है। तो अगर 61 8 तक के किसी नंबर से नहीं कटता तो ये प्राइम है। ये पहचान होती है प्राइम नंबर की। फिर से सुन लो, 61 मैं जानना चाहता हूं ये प्राइम है कि नहीं है। चेतना सेकंड वाले में थोड़ी सी गलती है, ध्यान से देख। एक और एलिमेंट आएगा, कौन सा? सोच के बता। नहीं सौरभ, और भी आएंगे इसमें काफी एलिमेंट्स। ओके, तो अगर मैं जानना चाहता हूं कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो मैं ये चेक कर सकता हूं कि उससे जस्ट बड़ा जो भी परफेक्ट स्क्वायर है और जिसका भी वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उस तक के नंबर से उसको डिवाइड करके देखो। यानी कि अगर 61 को मैं जानना चाहता हूं ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो 61 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। 8 का स्क्वायर इससे जस्ट बड़ा आता है। तो आप 8 तक के नंबर से 61 को डिवाइड करके देख लो बस। 8 तक के नंबर्स में 2, 3, 5, 7 आते हैं। ना ये 2 से डिविजिबल है, ना ये 3 से
डिविजिबल है, ना ये 5 से ना ये 7 से। तो यार बिल्कुल इसका मतलब ये बात है कि ये आपका जो नंबर है प्राइम नंबर हो। 63 के पास पहुंचे, 63 6 + 3 9 होता है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। 63 इज डिविजिबल बाय 3, नहीं होगा। 65 5 से डिविजिबल है। 67 ना 3 से है, ना 5 से है, ना 7 से है, ना 2 से है, यानी कि 67 इज अनदर प्राइम नंबर। 69 3 से डिविजिबल है। 71 किसी से भी डिविजिबल नहीं है 2 3 5 7 में। 73 ना 2 से डिविजिबल, ना 3 से डिविजिबल, ना 5 से डिविजिबल, ना 7 से डिविजिबल। 9 तक ही चेक करना था बस, क्योंकि 73 से जस्ट बड़ा स्क्वायर 9 का ही है, तो 73 भी करेक्ट है। 75 पे पहुंचेंगे, 5 से डिविजिबल है। 77 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है, और 79 फिर से किसी से डिविजिबल नहीं है। 2 3 5 7 तक ही चेक करना था बस। बी एक ऐसा सेट बोले तो 2 डिजिट नंबर का सेट है जहां पे दोनों डिजिट्स का सम 7 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 16। 16 ऐसा नंबर है जिसमें दोनों डिजिट्स का नंबर 7 है और 2 डिजिट नंबर भी है। 25 इसको एक बढ़ा दो, इसको एक घटा दो। 34 एक और बढ़ा दो, एक और घटा दो। 43 एक और बढ़ाओ, एक और घटाओ। 52 5 और 2 7, डिजिट्स का सम 7 है, 2 डिजिट नंबर है। 61 करेक्ट है, बट 70 भी तो, ये भी तो 2 डिजिट है। चेतना, गलती समझ आई? Yes. सी वाले सेट में बोल रहा है कि देखिए x आपका इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और x स्क्वायर की वैल्यू x के बराबर है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व हो जानी चाहिए। क्या क्या आंसर आएंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x के? देखो बना दिए फैक्टर, x को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया, x स्क्वायर माइनस x आया, फैक्टर कॉमन लिया x, तो ये बचा x इंटू x माइनस 1 0, और ये कब जीरो होगा? या तो x 0 हो जाए या फिर x की वैल्यू 1 हो जाए। दो आंसर आ रहे हैं, यानी कि इसके उसने हमसे बोला था आंसर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स देने हैं। क्या आप बता सकते हैं मेरे को 0 और 1 दोनों में आंसर क्या होना चाहिए अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो? सर 1। करेक्ट। 0 is not a positive integer, 0 is a neutral integer, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। उसने हमसे बोला है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, z पॉजिटिव। तो इसका मतलब सी का आंसर क्या होना चाहिए था कार्तिक? 1। सिर्फ 1 होना चाहिए था सी का आंसर। हाँ जी खुशी, क्या है तेरे को तीनों सेट समझ आए? Yes, sir. कहीं भी प्रॉब्लम है बच्चा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप एक बार दो बार जितनी बार आपको जानना चाहते हो कोई भी बात पूछ लो, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मेरी क्लास में तो यार बिल्कुल नहीं। ये मत सोचना कि मेरे को मेरा मजाक बनेगा या कुछ भी ऐसा नहीं। आप पहली बार सीख रहे हैं, आपको ये सीखना है, समझना है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर, पहले नहीं आया था, अब आ गया। ठीक है, नहीं मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, वैसे इन जनरल मेरी क्लास में कोई हेजिटेशन नहीं है, और मेरी क्लास में बिल्कुल डरने का नहीं, घबराने का नहीं। आप पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं। अगर आपका इलॉजिकल क्वेश्चन भी होगा, आपने कोई ऐसी बात भी कह दी कि जो कि शायद नहीं पूछनी चाहिए थी, या जो कि काफी आसान क्वेश्चन था या काफी बेवकूफ क्वेश्चन था, कुछ भी हो सकता है। मैं तो फॉर एग्जांपल बस बता रहा हूँ आपको। अगर आप कुछ ऐसा भी बोल देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ऐसे नहीं कि आपको क्लास में डिस्करेज करा जाएगा उस चीज में, नो नेवर। बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। हंसने वाली बात होगी तो हंस लेंगे, फनी होगी कोई दिक्कत नहीं, बट वहां से भी कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
सो ए बी सी तीनों सेट का आंसर ये बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। अब ऐसे ही हमें इन दोनों सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमने उस दिन बात करी थी कि हम प्रॉपर्टीज देखते हैं सेट्स की, एलिमेंट्स की, कि इन एलिमेंट्स के अंदर क्या प्रॉपर्टीज सबके अंदर कॉमन है। जैसे कि पहले वाला सेट देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखना है 1 4 9 अप टू 100 तक दे रखा है ये सेट। क्या आप पहचान पा रहे हैं इसकी कोई प्रॉपर्टी? आप पहचान पा रहे हो ये कैसे बने होंगे सारे नंबर्स? यस सर। सर ये स्क्वायर्स हैं 1 to 10 नंबर के। करेक्ट बात है, ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं। 1 is 1 का स्क्वायर, 4 is 2 का स्क्वायर, 9 is 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 100 is 10 का 10 स्क्वायर। करेक्ट बात है, 10 का स्क्वायर। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, आप देखो मैं दिखाता हूँ इसको लिखने का तरीका कि देखिए भैया ए के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे स्क्वायर्स। अच्छा जी, सो ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x की वैल्यू है n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, x की वैल्यू है n स्क्वायर के बराबर, क्योंकि x जो भी है वो स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो x को हमने बोल दिया n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। कहां से कहां तक? 1 to 10। 1 to 10, करेक्ट बात है। तो मैं इस सेट को ऐसे लिख के दिखा सकता था। सबसे पहले पहचानना जरूरी है सबके अंदर क्या प्रॉपर्टीज कॉमन है। जब आप ये पहचान लेंगे उसके बाद एक्चुअली क्वेश्चन शुरू होगा। और किस तरीके से होगा? ऐसे होगा कि भैया हमें चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉपर्टी थी। अब इसको लिखें कैसे? सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। किसके स्क्वायर्स हैं? नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं? 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स हैं। सिमिलरली सेकंड वाले में पहचान सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी सब में कॉमन है। सर 2 नंबर पे डिवाइड हो। इवन नंबर है। नंबर्स हैं या 2 के मल्टीपल्स हैं, कुछ भी बोल दो। राइट, कहां तक के हैं? इवन नंबर्स भी पहले 5 ही इवन नंबर्स तो हैं। क्यों जी? यस यस सर। इवन नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो हमने बोला B इज अ सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट। अब इस सच दैट के आगे की कहानी जरा आप बताओ मुझे, क्या बननी चाहिए? X की वैल्यू किसके इक्वल? 2 के मल्टीपल्स के। 2 के मल्टीपल्स को कैसे लिख के दिखाएं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये है 2 into 1, ये है 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5। तो क्या मैं x को 2n लिख दूं? क्या ये कंप्लीट आंसर है? अभी नो सर। अभी हमने 2n तो बता दिया, हमने बता दिया 2n का मतलब होता है इवन नंबर्स। आप आज के बाद याद रखना है बात। 2n बोले तो इवन नंबर्स और 2n प्लस 1 बोले तो ऑड नंबर्स। ये तरीका होता है इवन और ऑड नंबर्स को दिखाने का या लिखने का मैथमेटिकली। x की वैल्यू है 2n, बट 2n में तो n बहुत सा कुछ भी हो सकता है। हमें बताना पड़ेगा n क्या है। यहाँ पे क्या है? n एंड 1 to 5। 1 to 5 है, तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर है पहली बात तो। और कौन सा नेचुरल नंबर? 1 से लेके 5 तक कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं जी। सौरभ, क्या ये बात समझ आई? यस सर। एंड व्हाट अबाउट खुशी एंड चेतना? सर क्लियर। ओके, चेतना? सर
क्लियर नहीं है। बताओ, पूछो ना मुझसे फिर। बच्चा ये तो बात पूछनी है, बताओ बताओ कौन सी चीज क्लियर नहीं है, पहले तो ये बता मेरे को। सर ये सेकंड वाला ये अच्छा चल दोनों ही समझते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैसे, स्टार्टिंग कैसे करें। स्टार्टिंग करने के लिए ही चेतना, वी नीड टू आइडेंटिफाई क्या प्रॉपर्टी सबके अंदर कॉमन है। ये एलिमेंट्स कैसे लिख सकता हूं, ये सबसे पहले पहचानने की जरूरत है। जैसे कि अगर पहले वाले सेट के अंदर देखते हैं हम, तो हमारे पास एलिमेंट जो लिखे हुए थे 1 4 9 अप टू 100, जो भी गिवन एलिमेंट्स हैं उनसे हमें ये पहचानना पड़ेगा कि इसका क्या पैटर्न बन सकता है या क्या प्रॉपर्टीज इन सारों में कॉमन है। ये सारे के सारे स्क्वायर्स दिए हुए हैं। देखो अगर ये सारे के सारे स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो मैंने देखा, अब ये चीज देख, हमें ये पहला जो स्टेप है ना, ये हमें हमेशा खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा चेतना। मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लग सकता है कुछ भी, बट वॉट एवर इट विल बी, ये पार्ट हमें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो जैसे मैंने हेल्प कर दी, यहाँ पे तो अभी मैं हूँ, मेरे साथ तू कर लेगी तो समझ आएगी ये बात है, बट तेरे को खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इस पार्ट की। ऐसे नहीं कि हर बार ही वी विल गेट दिस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसा हो सकता है मैं 3-4 बारी में सोच के समझ आए कि ये क्या था, ये क्या था, या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉमन थी, राइट? यस ओके। अब दूसरी बात, अब ये समझ के देख, पहले वाले में जैसे स्क्वायर्स बने हुए थे सारे, तो पहले था 1 का स्क्वायर, फिर था 2 का स्क्वायर, फिर था 3 का स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट वाला नंबर था 10 का स्क्वायर। तो सिमिलर काम किया मैंने। आई रोट is a set of element x such that x की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर है, यानी कि x इज ए स्क्वायर। किसका स्क्वायर? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर? 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर। क्या ये फर्स्ट पार्ट समझ आया तेरे को? यस सर। ऐसे ही फिर मैंने सेकंड वाले पार्ट को भी निकाला। जब सेकंड वाले पार्ट को जब हम दूसरे वाले पार्ट पे पहुंचे, तो दूसरे वाले पार्ट पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी कॉमन है। यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉमन है कि ये सारे के सारे इवन नंबर्स, सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। बोले तो सबके सब 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर्स गिवन है सारे, राइट? तो हमने बच्चा इसको लिखा 2n। 2n बोले तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स, n की वैल्यू 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, सिमिलरली n की वैल्यू 5 रखेंगे 10 आ जाएगा। बच्चे हमने वही नंबर्स दिखाए हैं इससे जो हमारे यहाँ पे सेट में लिखे हुए हैं। देखिए क्या तेरे को ये बात समझ आई? चेतना, क्या ये बात समझ आई तेरे को? यस सर। यस सर। ओके, नोट कर। कर लिया सर। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया? Yes, यस sir. एक सेकंड, ठीक है गाइस, बस जस्ट गिव मी 1 मिनट यार, मेरे इसमें प्रॉब्लम हो रही है इसलिए डिवाइस। जस्ट गिव मी 1 मिनट। गाइस एम आई ऑडिबल? यस
सभी लोगों ने नोट कर लिया था ना, कोई बचा तो नहीं? ओके चलिए चल एक और करते हैं चेतना, सेकंड वाले क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, एक और पार्ट पढ़ा लो। ये हमारा कोई सेट सी है और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। और ये सेट है बच्चा हमारा ऐसे लिखते हैं। And we have to write this set in the set builder form. सोच के देखो कैसे हम इसको लिख सकते हैं। 2/3 डिनोमिनेटर एक बड़ा है न्यूमरेटर से, अगले वाला है 3/4 फिर से डिनोमिनेटर एक बड़ा है न्यूमरेटर से, फिर से डिनोमिनेटर एक बड़ा है न्यूमरेटर से, फिर से डिनोमिनेटर एक बड़ा है, फिर से एक बड़ा है। हर बार एक ही काम हो रहा है। तो प्रॉपर्टी तो देखो मैंने आपको समझाई अभी, प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लग रही है। अब आप इस चीज का यूज कैसे कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, या आप इसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करें वो आप देखो और मुझे बताओ फिर से। जिसका हो जाए जैसे ही हैंड रेज कर सकता है। सर मैं बताऊं? बता दे जोशी। X is the element such that n upon n plus 1 करेक्ट बात है। x is where equals to n n is upon a n plus 1 natural number. x is equals to n upon n plus 1 पहली बात तो। X is equal to n upon n plus 1 ठीक है, where n is a natural number करेक्ट and है। and 2 is and n is greater than 2 and Greater than 6 equal is to, greater than equal to 6. less than equal to 6। जो भी है सर, मेरे को बोलना नहीं आ रहा है इसको कैसे बोलते हैं। हाँ मैं समझ गया तेरी बात, तुझे इसे बोलने नहीं आता। तो इसे ऐसे रीड करते हैं, देख n is greater than equal to 2 and less than equal to 6। हम n के बारे में बता रहे हैं, 2 और 6 के बारे में नहीं बता रहे। तो n को ही बता, n greater than equal to 2 है, n less than equal to 6 ऐसे बता। पर तूने सही बताया जवाब, मैं समझ गया था तेरी बात। चेतना क्या ये बात समझ आई? पहले तो मुझे ये बता। Yes, sir. बस हमें बार बार यही पैटर्न समझना है। देखो कि क्या पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, कैसे मैं इसको लिख के दिखा सकती हूँ पैटर्न, क्या दिखा सकते हैं? सौरभ यस सर। ये बात समझ आई तेरे को? यस सर। सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन समझ आए? पहले के 3, दूसरे के 3, 6 के 6 बता मेरे को, 3 नहीं। हाँ ये सारे समझ सर। ठीक, चलो अब इससे आगे बढ़े। अच्छा मेरी वॉइस क्लियर है? एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ। यस सर। यस सर। चलिए जी, तो ये तो हुए हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ और तरीके करे, कुछ और क्वेश्चंस करे, एग्जांपल्स करे, जिससे कि हम इसमें बेटर हो पाए। ये चीजें हमसे पूछी जाएंगी यार। अब जरा क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स बोले तो कितने तरीके के सेट्स होते हैं अलग अलग। तो पहली चीज फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बोले तो अगर किसी सेट के पास, अगर किसी, क्या हमने उस दिन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ये सब लिखे थे क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का मतलब, फाइनाइट सेट बोले तो जिसके पास ना, जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सके, ऐसे पहले ऐसे बोलते हैं। फाइनाइट सेट इज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, or the last element of the set is known। ऐसे सेट्स को फाइनाइट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ फाइनाइट सेट के। जैसे कि हम मुझे जितने भी तक सेट लिखे थे ना ऊपर, वो सब के सब फाइनाइट सेट है। हम उनके टोटल एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू फाइनाइट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 है, गिन सकते हैं हम इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बी, कोई एक और सेट बना देता हूँ जी। कौन सा सेट बना दो? अरे जो तुम्हारी मर्जी। ऐसे लिखते हैं, x is such that x represents all the letters of English alphabet। हाँ जी, कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 26 सर। 26। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है, इसके अंदर 26 एलिमेंट्स है, गिने जा सकते हैं। ये उन्हीं सब का सेट बना रहा है। या जैसे कि मैंने आपको 3 एग्जांपल दिखाए, तीनों में नंबर को बढ़ाता जा रहा हूं। पहले में 5 दिखे थे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरे वाले में 26 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तीसरे वाले में 7.04 बिलियन के आसपास एलिमेंट्स है। क्योंकि x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे के सारे पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी अर्थ पे रहते हैं। जितने भी पर्सन्स अर्थ पे रहते हैं ये उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ा नंबर है, पर यार गिना तो जा सकता है। बड़ा बेशक होगा बट गिन तो सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन तो हमें पता ही है वर्ल्ड की, अभी उठा के गूगल करेंगे, अभी की अभी पॉपुलेशन मिल जाएगी, करंट पॉपुलेशन कितनी है। So X represents all the persons on earth, और ये हमें पता है कितनी है। तो ये सब के सब फाइनाइट सेट है। बड़ा हो छोटा हो नंबर, इससे मतलब नहीं है, गिना जा सकता है, बिल्कुल जी गिना जा सकता है, तो वो फाइनाइट सेट है। सिमिलरली इनफाइनाइट सेट, जो गिना ना जा सकता। Which cannot be counted। Or the last element is unknown। जिसका लास्ट एलिमेंट ही ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स का सेट हम पढ़ के आए थे, 1 2 3 चलता जाएगा, पता नहीं कहाँ खत्म हो रहा है। जब भी इनफाइनाइट सेट को लिखते हैं तो ये ऐसे डैश डैश डॉट 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 लगा के छोड़ दो। ये डॉट्स, ये पहचान होती है इनफाइनाइट सेट की। दो तरीके से पहचान हो सकती है, या तो लास्ट एलिमेंट ही नहीं दिया होगा इनफाइनाइट सेट, या फिर आप गिन नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने, क्या पता है। ये होता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। कैन आई रब दिस एग्जांपल थर्ड?
ये सभी ने लिख लिया है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो दो तरीके तो ये हुए। पहली बात तो हम सेट को देख के बता सकते हैं कि भैया ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दोगे? होल नंबर्स का सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट? Infinite, sir. खुशी, मुझे तो लग रहा है गलत बोल रहे इनफाइनाइट। हो। सर फाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट कैसे काटते? सर होल नंबर 0 to 9। ओ, करनाल में होते हैं ये 0 to 9। कहाँ से? तो करनाल से है ना, पानीपत से? कहाँ से? बता बता। सर करनाल। ये करनाल नहीं होते 0 to 9, और तो कहीं नहीं होते 0 to 9। और दूसरी जगह कहाँ होते हैं भाई? करनाल में भी स्पेसिफिक तेरे वाली जगह जहाँ तू रहता है, और भी कहीं नहीं होते। तेरे घर के आसपास वाली रेंज में होते हैं। और सब जगह तो देख 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू इंफिनिटी तक सब के सब बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब था सौरभ और खुशी का, कि इनफाइनाइट सेट है होल नंबर्स का। लिखा भी था मैंने। अच्छा जी, तीसरे टाइप का सेट, वॉइड सेट। वॉइड का मतलब होता है खाली, एम्प्टी का मतलब भी खाली, नल का मतलब भी खाली। वॉइड सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, which does not contain any element। which does not contain any element। Also it is represented as, अगर कहीं भी समझना है तो बता देंगे। पूरी राइटिंग आज पता नहीं क्या इट इज रिप्रेजेंटेड एज फाइव। इसको हम रीड करते हैं फाइव, या फिर ऐसे ही करली ब्रैकेट्स को लगा के छोड़ दो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। ये फाइव, ये नॉट अ नल सेट। इसका मतलब तो हो गया सेट के अंदर एक एलिमेंट है। ऐसे नहीं, या तो अकेले फाइव बना के लिखो, फाइव का मतलब ही खुद में ये है कि एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, या फिर सेट के करली ब्रैकेट्स बना दो, छोड़ दो ऐसे ही खाली। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं इसका। बहुत बार लोग ऐसे लिख देते हैं, इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं लोग। नहीं करना है। या तो सिर्फ फाइव लिखो या सिर्फ खाली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, कुछ लिखना मत खाली ब्रैकेट। जैसे कि ये देखो, A कोई सेट है, A is a set of element X such that X belongs to natural numbers and X की वैल्यू 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है भाई? कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं आता। इसीलिए ये एक नल सेट, या तो ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो। जनरली 5 से दिखा सकते हो, ये काफी चलता है। 5 का मतलब यही होता है नल सेट। कैसे भी दिखा सकते हो। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखो कि भैया x का x एलिमेंट है a का, x स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी, बट x प्राइम नंबर भी है, सॉरी x इज एन इवन इंटीजर भी है। क्या कोई ऐसा इवन इंटीजर है जिसके स्क्वायर 9 होगा? नो सर। x स्क्वायर 9 के क्या क्या आंसर आएंगे फिर ये बता।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के क्या क्या आंसर आएंगे? सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के। बताओ भाई, +3 या -3? ये तो आंसर आएंगे इसके। जब हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये समझो। स्क्वायर हटाते हुए जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे कहीं से भी, दूसरी साइड रूट लगाएंगे, साथ साथ प्लस माइनस भी लगाएंगे, ये भी ध्यान रखो। स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, साथ साथ प्लस माइनस लगाया। √9 का आंसर हमें पता है 3 होता है, तो x का आंसर +-3 आएगा। बट वो साथ में ये भी करेगा कि x की वैल्यू इवन इंटीजर होनी चाहिए, इवन होना चाहिए, 2 से डिविजिबल। आंसर तो सिर्फ +-3 आ रहा है, और इवन इंटीजर तो है नहीं, ना +3 ना -3, तो इसका आंसर 5 होना चाहिए। करेक्ट है क्या बात? समझ आई? यस सर। Yes. खुशी, कार्तिक, समझ आ रही है बात? यस जी सर। नहीं खुशी? आगे सर। अच्छा, मुझको लगा कैरियर नहीं सर, सॉरी, यहाँ पर समझ पाते। मैंने कहा था जी सर। एक और बात बताओ कि मैं इसको रब कर सकता हूँ? ये मैंने फर्स्ट तो रब कर ही दिया है। ये एग्जांपल्स और नीचे वाला इनफाइनाइट सेट है। सर यस पूरा कर दो लिख सर। रखा कर दो। चेतना, कार्तिक, सर कर दो। सौरभ के आसपास बच्चा है। तीसरा तरीका हुआ वॉइड सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट। फोर्थ होता है भाई सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगलटन नाम से बता दिया, ये थोड़ा सा सिंगलटन, सिंगलटन नाम से बता रहा है सिंगल, एक ही एलिमेंट हो जिसके अंदर। which contains only one element. इस सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन। कोई ऐसा इसका सिंबल नहीं होता, नल सेट का ही होता है सिंबल, तो सिर्फ ये फाई या खाली छोड़ दो। सिंगलटन बोले तो सिर्फ एक ही आंसर है। फॉर एग्जाम्पल A is a set of element x such that x की वैल्यू z के बराबर है, z बोले तो इंटीजर्स, एंड x + 4 कह रहा है 0 है, तो हमने कहा यार x + 4 0 होगा, x की वैल्यू -4 हो जाएगी, 4 उधर भेजो तो -4 क्या इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या वाला? इसका आंसर बना -4, which is a singleton set, एक ही एलिमेंट है। एक और एग्जांपल दिखाओ। कह रहा है A is a set of element x, और x भैया नेचुरल नंबर है, हमने कहा बहुत बढ़िया बात है यार। तो इसने कहा x² की वैल्यू 9 के बराबर है, बहुत बढ़िया बात है। ऊपर भी लिखा था यही चीज, x को इवन इंटीजर भी बोला था तब, पर इवन इंटीजर कोई नहीं था। इस बार कह रहा है x² 9 के बराबर होना चाहिए और x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, आंसर तो x² 9 के फिर से 2 आएंगे, x +-3, बट x है नेचुरल नंबर। अगर x है नेचुरल नंबर तो आंसर सिर्फ 3 कंसीडर करना चाहिए कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। x की वैल्यू +-3 आंसर दिखा, बट आंसर कंसीडर हुआ सिर्फ एक वैल्यू 3,
तो मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ये भी सिंगलटन सेट है। तो आपसे पहचानने के लिए बोले जाएंगे, ऐसे आपको कुछ कुछ सेट्स दिए जाएंगे, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द गिवन सेट इज अ वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। वॉइड और सिंगलटन अपने आप में फाइनाइट तो है ही, फाइनाइट का मतलब है एलिमेंट्स गिने जा सकते हो, 0 एलिमेंट है एक के पास एक ही एलिमेंट है सिर्फ 5। आप बात एक्चुअली में करते हैं, सर, बिल्कुल बता दो जी, पूछो जो पूछना चाहते हो। सर हमारी जियो की क्लास सर अभी स्कूल से 8 बजे। अच्छा क्लास है तुम्हारी, यस सर। चलो ठीक है, तो इसके बाद का प्रोसीजर हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब बाद में। 5th और 6th 2 टाइप के सेट होते हैं, ठीक है जी। बट आप आज काफी अपनी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, अगर कुछ भी बचा था उसमें से एनसीईआरटी। क्या आपने करी एक्सरसाइज जाके सभी लोगों ने, ये बता दो बस मुझे। यस सर, की दी सर। हुई सौरभ, हुई सौरभ? यस सर। चेतना, कार्तिक, खुशी, जा सकता है सौरभ, फिर तू अभी उससे पूछ लियो जो कुछ पूछ। हाँ चेतना, कार्तिक, खुशी। सर हो गई थी, बस लास्ट का 5th 6th रह गया था। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में आकर पूछ सकते हैं। ओके सर। कार्तिक क्या हाल चाल है भाई? यस सर, सर थोड़ी सी रहती है। जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करे वो पूछ लिया करो नेक्स्ट क्लास में आके, ठीक है? यस सर। ओके गाइस, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।